हेलो गाइस, दिस इज़ मी योगेंद्र सिंह फ्रॉम लीगल टैक्स। तो आज की ये वीडियो एक बहुत खास टॉपिक पे होने वाली है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जो कि आप कर सकते हैं घर बैठकर। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपको इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर आप कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस दे रहे हैं और आपको एक उसके लिए यूनिक नेम रजिस्टर करवाना है, तो उसको कहते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ताकि कोई भी आपका वो नाम चुरा ना पाए। तो इसके लिए आपको क्या क्या कैसे क्या प्रोसीजर होगा आपका अप्लाई करने का, वो मैं पूरा बताता हूँ कि आप घर बैठ के कैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है IP इंडिया, उस पर जाना होगा आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया। तो यहाँ पे आपको जाना है कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग में। कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिख जाएंगे। ई फाइलिंग पे पेटेंट्स, पेमेंट ऑफ फी विद रिस्पेक्ट टू पेटेंट्स एजेंट, वाइपो, ई फाइलिंग ट्रेडमार्क, ई फाइलिंग डिज़ाइंस। तो इसमें से आपको जाना है ई फाइलिंग ट्रेडमार्क पर। तो यहाँ पे आने के बाद ये आपसे लॉगिन मांगेगा, बट आप न्यू यूज़र है तो आपके पास लॉगिन डिटेल्स तो कुछ होंगी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा साइन अप। तो साइन अप पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद ये बताएगा कि आपको इसमें डिजिटल सिग्नेचर की एक मैंडेटरी नीड होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर घर बैठ के रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ट्रेडमार्क का करना चाहते हैं खुद से, तो उसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की बेसिक नीड होगी, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर के बिना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो याद रखें। बट डिजिटल सिग्नेचर कैसे अप्लाई करें, कैसे क्या करें, इस टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका कमेंट पे कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आप इंडिविजुअली कैसे कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल हैं तो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेंट, इसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं आपके सामने, प्रोप्राइटर, एजेंट और अटॉर्नी। आप ना एजेंट है, आप ना अटॉर्नी है, आप है प्रोप्राइटर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रोप्राइटर पे। बट अगर आप एजेंट हैं किसी के, या फिर अगर आप अटॉर्नी हैं, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी आपको सोच के चल रहा हूँ क्योंकि आप घर पे बैठ के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप एक प्रोप्राइटर होगे। तो अब यहाँ पे एक कोड मांग रहा है, बट ये कोड तो आपको पता नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसी के साइड में आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सर्च पे क्लिक करिए। एंड आपका जो भी नाम है, जो भी A to Z, उसको यहाँ पे आप सर्च करके देखिए। जैसे कि मेरा नाम है योगेंद्र सिंह, तो आई एम सर्चिंग फॉर योगेंद्र। तो मैंने सबमिट किया। ये देखिए जितने भी योगेंद्र नाम के हैं वो सब आपको यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ऐड न्यू पे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपके सामने आ गई है प्रोप्राइटर की कैटेगरी। आपको अभी यहाँ पे बहुत ढेर सारी कैटेगरी दिख रही होंगी, जैसे कि अदर, सिंगल फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड सो ऑन, ऐसे करके यहाँ तक एसोसिएशन ऑफ पर्सनस तक है। बट अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आप इंडिविजुअल हैं, तो आपको इंडिविजुअली कैसे अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सिंगल फर्म पर। यहाँ पे मैंने क्लिक करा सिंगल फर्म पे। तो फिर इसने अब डिटेल्स मांगनी चालू कर दी कि आप अपनी डिटेल्स डालिए। तो मैं अपनी डिटेल्स डाल रहा हूँ। नेशन आपका इंडिया ही रहेगा, या फिर आप जहाँ से भी बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप फ़ॉरेन से कहीं से अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको वहाँ की लोकेशन डालनी पड़ेगी, वहाँ नेशन डालनी पड़ेगी। फिर ये टेलीफोन और ट्रेड डिस्क्रिप्शन, ये इतना मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको लेट गो भी कर सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ एड्रेस पे। अब मेरे को यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, जो भी हमारा एड्रेस है।
गाइस एक बात याद रखना कि जो आपका एड्रेस है ना वही आपका सर्विस एड्रेस पे भी डलेगा। तो मैंने कॉपी पेस्ट ही कर दिया यहाँ पे। फिर ये जो FAX है ये मैंडेटरी नहीं है, आपको ईमेल आईडी बट डालनी पड़ेगी। तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद लीगल स्टेटस। गाइस लीगल स्टेटस का ध्यान रखना, अभी हम इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा लीगल स्टेटस पे आएगा इंडिविजुअल। फिर उसके बाद मैं आप यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे सबमिट। तो यहाँ पे मेरे को एक प्रोप्राइटर कोड बता दिया गया है, तो मैं ये कोड कहीं पे लिख लूँगा साइड में, क्योंकि ये कोड इम्पोर्टेंट है। तो मेरा एक कोड है वो मैं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे गाइस हम लोग क्रॉस करेंगे और फिर हम लोग वापस उसी पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे स्टार्टिंग में हमने जब न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना चालू करा था तो आया था। तो वहाँ पे अपने आप ही वो कोड डल गया खुद। फिर आप यहाँ पे कर देंगे प्रोसेस, बट ये कोड याद रखना है आपको। तो गाइस देखिए फॉर्म बन के आ चुका है। फिर अब उसके बाद यहाँ पे देखिए डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे आ रहा है ना, डिजिटल सिग्नेचर ऐड डिजिटल सिग्नेचर। तो मैंने आपको बताया था डिजिटल सिग्नेचर इसमें मैंडेटरी है। इस डिजिटल सिग्नेचर पे मैं आपको एक अनदर वीडियो बना के ज़रूर दूंगा कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे अप्लाई होता है कैसे नहीं होता, फुल प्रोसेस बताऊंगा। बट फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो फिर अब यहाँ पे देखिए यूज़र डिटेल्स, डिजिटल सिग्नेचर जब भी मेरे पास होगा या फिर मैं आपको सिखाऊंगा तब यहाँ मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करने के बाद कैसे कैसे होता है। अब यहाँ पे यूज़र डिटेल में आपको अपनी यूज़र आईडी लिखनी है, जो कि आपको खुद कस्टमाइज़ करके लिखनी है कि आपको क्या रखनी है यूज़र आईडी। तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी रख रहा हूँ और पासवर्ड भी हमें अपने आप ही खुद रखना पड़ेगा। और पासवर्ड ऐसा रखना गाइस जो आपके लिए ईजी टू कैच हो। आप उसको साइड में नोट डाउन भी करते रहना कि आपने पासवर्ड क्या डाला है। फिर से हम वही पासवर्ड डालेंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी ईमेल आईडी डाल रही है, तो ईमेल आईडी मैं डाल रहा हूँ अपनी। और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, तो मोबाइल नंबर भी आपको अपना ही डालना है, जो आपका प्रोसेस में हो ऐसा मोबाइल नंबर डालना, क्योंकि इसमें OTP वगैरह जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा होगा, वो कोड डालना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा रजिस्टर पे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, 1 अपर 1 लोअर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो ये बता रहा है कि पासवर्ड आपका बहुत वीक है। तो मैं पासवर्ड फिर से चेंज करके कुछ अच्छा सा लिखूँगा पासवर्ड।
तो अब आगे यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग लिख के अब मैं यहाँ पे रजिस्टर क्लिक कर दूँगा। अब हो रहा है कि एंटर करेक्ट इमेज, वेट। तो गाइज ये फॉर्म आ जाएगा आपका उसके बाद। तो अब इस फॉर्म में आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए डिजिटल सिग्नेचर मांग रहा है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो मैंडेटरी होता है, इंडिविजुअल या फिर कोई भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किसी भी फॉर्म के अंडर हो रहा होता है। तो आपको डीएससी कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपको बना के दूंगा। बट फिलहाल अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे करें आप एज अ इंडिविजुअल घर बैठे। तो अभी मैं उसी प्रोसेस पे हूँ। तो गाइस ये देखिए, अब यहाँ पे हमसे मांग रहा है यूज़र डिटेल। मैं डिजिटल सिग्नेचर अभी अपलोड नहीं कर रहा, अब मैं यूज़र डिटेल डाल रहा हूँ। तो मैंने यूज़र डिटेल में डाला है यूज़र आईडी जो है वो ये मांगते हैं कि नॉट मोर देन 10 करेक्टर्स। आपकी जो भी यूज़र आईडी है वो 10 करेक्टर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और पासवर्ड में आपका एक अपर लेटर, एक लोअर लेटर और एक स्पेशल लेटर होना चाहिए। तो पासवर्ड कुछ ऐसा सा रखना जो आपके लिए ईजी टू कैच हो लेकिन थोड़ा हार्ड भी हो। यहाँ पे मैंने गाइस पहले ही अपनी ईमेल आईडी डाल रखी है, अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है। अब यहाँ पे मांगता है ये एंटर द कोड। ये देखिए ये बता रहा है कि पासवर्ड डज नॉट मैच। तो पासवर्ड आपको बिल्कुल देख के डालना है। यहाँ पे गाइस आपको ये जो इमेज दिख रही है, जो भी कोड लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ नीचे लिख देना है 33671। फिर उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइस जब आप पूरा वो वाला फॉर्म भर लेंगे, फिल कर लेंगे, तो उसके बाद आपको फिर से वापस वहीं पे आ जाना है आईपी इंडिया, जैसे जैसे मैंने सिखाया था। फिर उसके बाद वो जहाँ पे हमने न्यू यूज़र साइन अप करा था वहाँ पे आपको अपनी वो वाली आईडी डालनी है जो मैंने आपको बताया था कि आपको खुद से कस्टमाइज़ करके लिखनी है यूज़र आईडी। तो मैंने अपनी वही आईडी लिख लिया, वही पासवर्ड लिख लिया है। और मैं यहाँ पे डालूँगा कोड WLF। कोड बिल्कुल सेम जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखने के आपको डालना है। फिर मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो आपको इनमें से जाना है न्यू फॉर्म फाइलिंग पे। अब न्यू फॉर्म फाइलिंग पे भी आपको काफ़ी ऑप्शन दिख जाएंगे। तो न्यू फॉर्म फाइलिंग में से आपको जाना है फाइल TMA। TMA का मीनिंग है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप जाएंगे। हम एक अटॉर्नी है, लीगल टैक्स एक अटॉर्नी है, तो इसलिए यहाँ पे इतने ऑप्शन आ रहे हैं। बट आपके में शायद ये सिर्फ इंडिविजुअल आएगा। तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपके सामने भी कुछ ऐसा ऐसा ही आता रहेगा। ये जिस पे पहले से इसने देखिए सिलेक्ट द टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है, ये इसने पहले से ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सिलेक्ट कर ली इंडिविजुअल में। अब आपको बस यहाँ पे अपनी क्लास लिखनी है, जिस भी क्लास में आपका ट्रेडमार्क एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर आप फूड से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे फूड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका ट्रेडमार्क क्लास होगा 43। तो मैंने यहाँ पे 43 डाला, फिर मैं सबमिट करूँगा। देन गाइस देखिए ये पेज खुल गया है। तो एप्लीकेंट्स एजेंट जो अभी है या एप्लीकेंट डिटेल वगैरह, जैसे मैंने बताया कि हमें एक अटॉर्नी है, तो ऐसे ऐसे आपके सामने भी सेम ऐसा से फॉर्म आएगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको ऐड न्यू प्रोपराइटर पे जाना है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, जितनी भी आपकी डिटेल्स है, जैसी जैसी भी आपकी डिटेल है। नेम आपको डालना है, अपना एड्रेस डालना है। अपने जैसे मेरा नेम है योगेंद्र सिंह, मेरा एड्रेस है तो ये खुद ही ये देखिए सब कुछ लिख के आ गया जैसे जैसे मैं डालता गया। फिर उसके बाद आपको लीगल स्टेटस पे यहाँ पे रखना है इंडिविजुअल, मैंने जैसे बताया था। फिर आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट भी आपको डालनी पड़ेगी। जैसे मैं हूँ साउथ वेस्ट दिल्ली का,
तो मैंने यहाँ पे डाला। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये फॉर्म कुछ मतलब इसमें मेरी डिटेल्स खुद लिख के आ गई कि मेरी डिटेल्स क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है। अब आपका जो भी ट्रेडमार्क है, अगर आपके पास उसका लोगो है या वर्ड मार्क, जैसे भी आपने उसको बनवाया है, अगर आपका लोगो भी है, वर्ड मार्क भी है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी ऑफ मार्क में जाके डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन आपको दिखेंगे। जैसे मैंने डिवाइस क्लिक करा तो यहाँ पे 2 आ गए, एक ट्रेडमार्क आ गया, एक इमेज डिस्क्रिप्शन आ गया। तो यहाँ पे देखिए वैसे 5 ऑप्शन है: कलर, डिवाइस, शेप ऑफ गुड्स, साउंड मार्क, 3 डायमेंशन एंड वर्ड। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क की फ़ोटो भी है, आपकी लोगो भी है एक, और उसके साथ आपको लिखा हुआ भी चाहिए, तो आपको वो यहाँ पे इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ से चूज़ फाइल करके वो इमेज यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, कस्टमाइज़ करके। ये भी एक इमेज का इसका वो होता है कि ये 400 सेंटीमीटर से अबव शायद नहीं लेता, तो आपको ध्यान रखना है, इमेज पूरी आपको कस्टमाइज़ वगैरह करनी पड़ेगी अपनी। फिर यहाँ पे वो इमेज ऐसे करके लेगा। तो फिलहाल हम लोग कर रहे हैं वर्ड से। वर्ड से तो वर्ड पे मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पे ट्रेडमार्क का आपका आ गया कि वर्ड, और ट्रेडमार्क का आपका नेम लिख देंगे। जैसे मेरे ट्रेडमार्क का नेम है मैंने अपने ट्रेडमार्क का नाम लिखा। एंड अब नीचे आ जाते हैं। तो ये जो ये लिखा हुआ है, इफ़ मार्क इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सब आपको छोड़ देना है। आपको कंडीशंस ऑफ और लिमिटेशंस ये भी छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको क्लास की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो भी आपका क्लास है उसमें आपको क्या क्या, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या आपके गुड्स हैं, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐसे करके तो आप वैसे कितना भी बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2-3 लाइन से ज़्यादा बड़ा ना लिखें अगर आप न्यू है तो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। आपको आगे लिखना ज़रूरी है कि इंक्लूडिंग इन क्लास 43, जो भी आपकी क्लास है वो लिखना ज़रूरी है आगे, इंक्लूडिंग इन करके। देन अब यहाँ पे ये पूछेगा कि आपका स्टेटमेंट एज टू यूज़ ऑफ मार्क, कि आपका जो भी ट्रेडमार्क है वो आप अब यूज़ करेंगे या फिर आप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं बट आप अब अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आपका बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है तो आपको सेकंड वाला क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डेट लिखना है कि आप कब से यूज़ कर रहे हैं वो ट्रेडमार्क। और अगर आपका ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करवाने के बाद यूज़ करेंगे तो आपको क्लिक करना है प्रपोज टू बी यूज़ में। तो ये गाइस मैंने जैसे से क्लिक करता गया। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, अटैच डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड पैन कार्ड अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना बहुत डॉक्यूमेंट्स आएंगे: POA, सर्टिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप, डॉक्यूमेंट स्मॉल एंटरप्राइजेस के, ओपिनियन US, अदर डॉक्यूमेंट्स, रिप्लाई टू रिक्वेस्ट। आपको जाना है अदर डॉक्यूमेंट्स पे। अदर डॉक्यूमेंट्स पे आप जैसे जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको अपनी चूज़ फाइल करके आपको अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड ऐसे ऐसे अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डन क्लिक कर देना है। तो आप जैसे डन करेंगे तो आपके सामने हर चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड रिज्यूम कर देंगे। जैसे आप सेव एंड रिज्यूम करेंगे तो ये सेव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये क्रॉस कर देना है यहाँ से। हाँ, तो गाइस जो भी आगे का प्रोसीजर है वो आपका होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर में, क्योंकि आपको डिजिटल सिग्नेचर जो भी आपने अपने रखे हैं डिजिटल सिग्नेचर, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये करने के लिए आपको आना पड़ेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर पे।
तो आप यहाँ पे जैसे जैसे मैंने सिखाया था वैसे वैसे रजिस्टर करते रहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग ट्रेडमार्क, यहाँ पे आपको वही वाला अपना पासवर्ड, जो भी आपके पासवर्ड वगैरह थे वो सब डाल के आपको लॉगिन करना है। देन फिर उसके बाद आपके सामने, हाँ तो गाइस जैसे आप वो सब खोल लेंगे फिर उसके बाद आपके सामने फिर वैसी ही चीज़ आ जाएगी, बट इस बार आपको न्यू फॉर्म फाइलिंग पे नहीं जाना। आपको अब जाना है एप्लीकेशन फॉर्म्स, और यहाँ पे इसके नीचे फॉर्म हिस्ट्री। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स पे जाना है, ड्राफ्टेड एप्लीकेशंस पे जाना है, एंड देन आपका जो भी न्यू ट्रेडमार्क है, जैसे मेरा आपका तो टॉप पे आ जाएगा क्योंकि आपका फर्स्ट अप्लाई होगा। मेरा यहाँ पे सबसे लास्ट पेज पे आएगा एडिट पे जाके, तो वहाँ पे एडिट पे जाके मैंने क्लिक करा। देन यहाँ पे नीचे आ रहा है डिजिटली साइन एंड सबमिट अटैच डॉक्यूमेंट, तो डिजिटल साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड अपना डीएससी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पीओए भी आपसे मांगेगा, तो पीओए भी आपको बनवाना पड़ेगा, या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। पीओए इजी होता है बनाना। पीओए स्टैंड करता है, मतलब पीओए का मतलब होता है पावर ऑफ अटर्नी। तो पावर ऑफ अटर्नी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब किसी से बनवाना पड़ेगा। तो गाइस डिजिटल साइन लगाने के बाद फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है। जैसे आप डिजिटल साइन लगा देंगे तो आपका फिर ये शो करेगा पेमेंट्स पे। तो आपको मेक पेमेंट पे जाना है। जैसे आपने डिजिटल साइन लगाया अपनी जो भी आपका फॉर्म भर रहा था उसमें, तो फिर ये आपका शो करेगा पेमेंट्स पे। तो आपको मेक पेमेंट पे जाना है।